हाय एवरीवन। आज वाले चैप्टर में जो आपका पढ़ना है वो गुणोत्तर श्रेणी का कुछ क्वेश्चन। इसके पहले हमने 3 चैप्टर देख चुके हैं और आज जो स्टार्ट किए हैं गुणोत्तर श्रेणी का कुछ प्रश्न है, जिसमें समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्न होंगे। सब मिले जुले क्वेश्चन इसमें आपको आएंगे। तो आज हम पहला पार्ट इसका देखने वाले हैं। तो पहला पार्ट में बेसिक से लेकर के जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे आप लोग को बेटर से बेटर क्वेश्चन, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आप लोग को देने की। तो अगर आपने चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद पड़े तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल कह रहे समांतर श्रेणी में 5, 8, 11, 14 का nवां तथा 20वां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद क्या है और 20वां पद क्या है ये ज्ञात करना है। तो इसमें पहला पद जो हमारा होता है वो क्या होता है, पहला पद जो होता है वो हमारा हम ए से डिनोट करते हैं। तो हम लिखेंगे कि पहला पद हमारा क्या है 5, पहला पद ए हो गया। दूसरा डी, अब डी क्या होता है, डी होता है जो हमारा A2 है, A1 है, A2 माइनस A1 करता है, मतलब A2 माइनस A1। तो 8 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमारा जो आएगा वो डी निकलेगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, डी हम निकाल सकते हैं, मतलब कि है देखो कितने का डिफरेंस है हमारा 5, 3, 8, 3, 11, 3, 3 का डिफरेंस ये बढ़ता चला जा रहा है। तो हम निकालने के लिए क्या करते हैं, जब डी निकालना होता है तो अंतर किसी से भी कर लेते हैं। इसका या तो इसका अंतर कर लीजिए आप, 3 आएगा। तो अगर कंटिन्यू लगातार 3 आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, डी आपका 3 हो जाएगा। पहला पद हमारा जो होता है वो हमारा ए होता है। ठीक है, तो हमें ए और डी पता हो गया। अब इसमें हमें कर रहा है कि एनवा पद क्या है, एनवा पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारा एनवा एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है एन बराबर निकालने के लिए। तो ए हमारा कितना दिया हुआ है, ए हमारा 5 है, अब प्लस एन हमारा नहीं पता है तो एन जैसे वैसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, माइनस 1 डी हमें पता है, डी हमें कितना 3 है। अब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 एन से गुना करेंगे तो 3n और माइनस 3। अब देखिए 5 में से 3 गया प्लस 2 यानी 3n प्लस 2। ये हमारा nवां पद निकला, क्या आया है 3n प्लस 2। अब इसमें कह रहा है कि 20वां पद भी ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, T20 बराबर लिखेंगे, T20, T20 बराबर लिखेंगे। T20 बराबर आपका जो हो जाएगा, इसमें n का मान क्या करेंगे पुट कर देंगे हम, जो आपका भी 20वां पद, n हमारा क्या हो गया 20वां पद हो गया, n हमारा 20वां पद हो गया। तो 3 गुने 20 और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 20 3 60 और प्लस 2 62। तो 20वां पद हमारा इसका क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। जब 20वां पद निकालने के लिए हो तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। n हमारा 20 आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन रिजॉल्व होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से बिल्कुल बनाएंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, n बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n हमारा दिया हुआ है 20, 20वां पद निकालने के लिए बोल रहा था तो हमने 20 से जो हमारा मान आया उसमें 20 हमने पुट कर दिया तो nवां पद हमारा निकल गया, 20वां पद निकल गया। कि 20वां पद कौन सा 62 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा है कि 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 119 है। इसमें कौन सा पद जो होगा 109 होगा, मतलब कई को बढ़ेगा ये 1 2 3 4, ये 4 है, 5 6 7 8 9 10, कैमा पद आएगा तब 109 होगा, ये पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, अब अगर शुरू से काउंट करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो हम सबसे पहले ए बराबर निकालेंगे कि ए बराबर क्या है। तो पहला पद हमारा ए क्या हो गया 4 हो गया। अब डिफरेंस देखेंगे कितने का डिफरेंस है, 9 4 5 का डिफरेंस है, यानी डी बराबर कितना है 5 है, यानी डी हमारा 5 है, ए हमारा 4 है। अब हमको निकालना है क्या है 109वां पद निकालना है क्या है 109वां पद याद करना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए हमें पता है, ए हमारा कितना 4 प्लस एन हमारा कितना है नहीं पता है 1 इंटू डी, डी कितना है 5 है। ठीक है, तो 4 प्लस 5n और माइनस 5n माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें 109वां पद ज्ञात करना है ना, हमें 109वां पद ज्ञात करना है कि 109वां पद क्या होगा। तो हमारा 109वां जो क्या हो जाएगा बराबर 109 कर देंगे। ठीक है,
बराबर क्या कर देंगे 109, बराबर 109 कर देंगे, क्योंकि हमें इनवा पद निकालना है कि कौन कैमा पद है। तो हम क्या करेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर जैमा पद रहेगा वहां लिख देंगे बराबर। अब जितना पद रहेगा यहाँ पे वो निकल जाएगा। तो जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5n और माइनस 4, तो कितना आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये प्लस 5 में से 4 घटाएंगे जी तो माइनस 1 आ जाएगा, ये सॉरी माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 1 बराबर 109, तो 5n बराबर क्या हो जाएगा 109 और माइनस में ये जा करके प्लस में हो जाएगा। तो 5n बराबर जो हो जाएगा 110। तो n बराबर कितना 110 को हम जब काट देंगे तो 22 बचे, 2 होता से 22, तो n बराबर क्या हो जाएगा 22 आ जाएगा, यानी n हमारा निकल जाएगा 22, यानी 22वां पद जो है वो 109 होगा। 22वां पद है जो वो क्या होगा 109 होगा। ये फॉर्मूला बशर्ते आपको याद रखना है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है कि 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस प्लस 50 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसका देखिए एक फॉर्मूला होता है। इसके पहले वाले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिए, उसमें भी हम बता चुके हैं। फॉर्मूला इसका होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। ये इसका फॉर्मूला होता है। n आपका आखिरी वाला अंक जो होता है कि इतना बराबर बाट इतना बराबर, तो 50 इसमें देखिए क्या हमारा n है, n बराबर हमारा क्या है 50। तो 50 का मान इसमें पुट करेंगे, 50 गुने 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा 51, फिर गुना 50 दूनी 100 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 101, अब बटा 6 है तो बटा 6। अब इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 25 दूनी 50 और 17 दिया 51, तो 25 17 गुने 101 जब करेंगे तो यह आ जाएगा 42,925। ये आपका आंसर हो जाएगा। जब हम इसको गुना करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 73 प्लस 75 में कुल कितने पद हैं। पूछ रहा है कि कुल कितने पद हैं निकालना है। तो देखिए टोटल आपका इसमें कितना है 75 है, यानी टेन हमारा कितना है 75 है। तो 75 बराबर लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस वन। ए हमारा पहला पद 1 हो गया और डी बराबर हो गया कितने का डिफरेंस है 3 2 1 2 का डिफरेंस है, डी हमारा ये हो गया। तो टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारा टीएन टोटल अंक कितना है 75 है, तो 75 बराबर लिख सकते हैं हम 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना 2 है। ठीक है, तो 75 बराबर लिख सकते हैं हम 1 प्लस 2 एन को गुना करेंगे 2n माइनस 2, तो 75 बराबर आपका हो जाएगा माइनस 2 में से प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1। ठीक है, तो 75 बराबर हो जाएगा आपका 2n माइनस 1, तो 2n बराबर हो जाएगा आपका 75 प्लस 1, 75 प्लस 1, तो 2n बराबर कितना 75 एक 76, तो n बराबर 76 बटे 2 तो 38। कितना हो जाएगा 38 दूना 76, 2 से ये 38 बार में कट जाएगा जी। तो n बराबर कितना आ गया 38 आ गया। तो इसका जो टोटल पद जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 38 पद हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 38 पद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि 3 तथा 200 के बीच 3 तथा 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृत संख्या है। 3 तथा 200 के बीच, 3 से लेकर के 200 के बीच 7 से विभक्त होने वाली कितनी प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि 3 के बाद जो है कौन सा अंक जो है 7 से विभाजित हो रहा है। तो 3 के बाद 7 हो रहा है, 7 हो रहा है, 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 हो रहा है। तो सबसे पहला संख्या क्या है 7, उसके बाद 7 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, फिर डॉट 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 लास्ट आपका जो संख्या कौन सा आएगा 200 से पहले या 200 के देखिए आसपास
कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित हो रहा है। तो अगर आप चेक करेंगे तो जो लास्ट वाली संख्या होगा वो 196 होगा, 196 आपका लास्ट हो जाएगा। अब देखिए ए हमको पता है, ए बराबर कितना हो गया 7, डी बराबर कितना हो गया 7, और लास्ट हमारा कितना 196, यानी टी एन बराबर कितना हो गया 196। तो हम इसका लगा लेंगे फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 196 बराबर ए कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। अब 196 बराबर हो जाएगा आपका 7 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस 7। अब देखिए प्लस माइनस से ये कट जाएगा तो कितना बच गया 7n बराबर 196, ये दो उलट के लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 196/7, तो 7 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 5 7 56, 28 7 96, 28 बार में कट जाएगा तो n बराबर जो आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो n का मान क्या निकल लिया 28 निकल गया, आपका आंसर हो गया। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर कोई कहेगा कि कितने से विभक्त होती है तो उस चीज़ को पहले देख लेंगे हम। 7 से इसे विभक्त होना था तो 7 से हम देख लेंगे कौन कौन से इसके बीच में विभक्त हो रहा है, कौन सा लास्ट में जाकर विभक्त हो रहा है, तो उसके बाद हम आराम से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। 51 से 100 तक की प्राकृत संख्या, 51 से 100 तक की प्राकृत संख्या का योग कितना है। तो इसमें देखिए ए हमारा क्या है 51 से 100 तक की प्राकृत संख्या, यानी 51 प्लस 52 प्लस डॉट 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 कितने तक का 100 तक का, इसका योग पूछ रहा है, ठीक है। तो ए बराबर हमारा कितना हो गया, ए बराबर हमारा 51 हो गया, और डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर 1 हो जाएगा। 52 में से 51 घटाएंगे तो 1, यानी ए बराबर हमारा पता चल गया और डी पता चल गया, और टी हमारा कितना है 100 है। तो हम इस पे नहीं बनाएंगे, इसमें जब किसी संख्या के इसके बीच का योग कितना है अगर पूछे तो इसमें सबसे पहले क्या है, एक फॉर्मूला याद रखिएगा। यह फॉर्मूला आपका ये रहेगा, देखिए क्या है, एसन बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, एसन बराबर होता है n/2 n/2 ब्रैकेट अंदर 2a और प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, फिर ये फॉर्मूला पे आपका टूटेगा अगर इतना से प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो, ठीक है। तो हम इस पे सेट करते हैं। हमारा जो लास्ट संख्या क्या है आपका कर रहा है 51 से 100 तक का, किसका कर रहा है 51 से 100 तक का, ठीक है। इसमें टोटल संख्या कितना हो गया, 51 से 100 के बीच में कितना संख्या हो गया, टोटल हो गया 50 संख्या। अगर आप काउंट करोगे तो 50 50 100 टोटल 50 संख्या हो जाएगा। तो n बराबर हमारा जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 50/2, 50/2 2a, तो 2 इंटू ए कितना है 51, 2a प्लस n-1 यानी 50 - 1 इंटू डी कितना 1 है। अब हम इसको सेट करके रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 25 दूनी 50 हो जाएगा 25, उसके बाद 51 × 2 करेंगे तो 2 × 2 और 5 दूनी 10, 102 हो जाएगा। अब प्लस 50 में से 1 गया 49 को 1 से गुना करेंगे तो 49 ही रह जाएगा, ठीक है। अब 102 और 49 को हम जोड़ देंगे 25 गुना, जब इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11 और 4 1 5, 151 आ जाएगा। यानी आपका गुना करके जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 25 × 151, 25 गुने जब 151 गुना करेंगे तो आपको गुना करने पे आ जाएगा 3375, कितना आएगा 3375, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम गुणोत्तर श्रेणी का कुछ क्वेश्चन हम आज देखें 6 नंबर में, और बाकी इसमें और भी कुछ ट्रिकली क्वेश्चन है आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। और काफ़ी अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के फिलहाल थैंक यू।